धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आए फल दे। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न है विराम, हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक नए विषय के साथ। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा दिव्य प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ जो आपको मनचाहे जीवन साथी से और पति पत्नी के बीच में हो रहे अनबन से हर हाल में मुक्त कर देगा। वर्तमान समय में ऐसा समय हो रहा है कि व्यक्ति के पारिवारिक रिश्ते बिखर रहे हैं, पति पत्नी के आपसी संबंध टूट रहे हैं और अविश्वास का दौर बढ़ रहा है। ऐसे समय में ये प्रयोग उन दंपतियों के लिए और भावी भविष्य के उन युवाओं के लिए, उन युवतियों के लिए जो अपने जीवन में मनचाहे जीवन साथी को लेकर कामना से ग्रसित हैं, ये प्रयोग उन सभी के लिए संजीवनी का काम करेगा जिनके मन में ऐसी कुछ कामनाएं चल रही हैं। YouTube पे अब तक बहुत से प्रयोग, बहुत सी चीजें महावशीकरण 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 के नाम से उपलब्ध हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसा दिव्य और अनुभूत प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जो कभी भी फेल नहीं होगा। आपकी भावना और आपका समर्पण जितना सही होगा, ये उतनी जल्दी ही फलित हो जाएगा। आपको ये प्रयोग मैं बताऊं इसके पहले उन सभी नए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। इसके साथ उन सभी पुराने दर्शकों के प्रति अपनी संवेदना, अपना स्नेह, अपना प्यार समर्पित करता हूं और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और अभी तक वो मेरे साथ बने हुए हैं और मेरे प्रयोगों पे विश्वास करते हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया कार्यक्रम देखने के बाद यदि आपको मेरा प्रयोग और मेरा सहयोग और मेरा प्रयास सार्थक लगता है तो कृपया आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें, जिससे आने वाला जो भी हमारा कार्यक्रम है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब विषय पे आते हैं। इस प्रयोग में जो सामग्री लगेगी उसको आप पहले किसी तरह से एकत्र कर लें। आपको 2 बांसुरी चाहिए जो बांस की बनी होती है। कहीं मेला, हाट, प्रदर्शनी वगैरह में ये चीज़ें मिल जाती हैं, और नहीं तो जो भी इंस्ट्रूमेंट बेचने वाली जो दुकानें होती हैं वहाँ से भी आप ला सकते हैं। और इसके अलावा 2 मोर पंख चाहिए। ताज़ा बना हुआ मिश्री और मक्खन चाहिए। 1 तुलसी का पत्र चाहिए। ये सारी सामग्री आप नोट कर लें और शुक्रवार को ही ये सारी सामग्री आप इकट्ठा कर लें। ये प्रयोग जिस दिन से शुरू होगा पूरे 42 दिन करना है। यदि महिलाएं करेंगी तो पुरुष का वशीकरण होगा, और पुरुष करेंगे तो आपके मन में जिनकी कामना चल रही है, ये आपकी जो पत्नी है, जो आपके भावी जीवन साथी के लिए आप सपने देख रहे हैं, उनके लिए होगा। पुरुषों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए कंटिन्यू में 42 दिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बीच में उनके महीने के जो समय होता है वो अशुद्धि का काल होता है, लेकिन उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंसेस के जो 4-5 दिन होते हैं उनको छोड़ के पहले आप कर लीजिए। बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उन 5 दिन की काउंटिंग नहीं होगी, बाकी जो शेष बचे हैं उनको आगे आप कर लीजिए। इस तरह से 42 दिन आपके पूरे हो जाएंगे और 42 दिन में ही आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट, आपके मनोनुकूल रिजल्ट दिख जाएंगे। ये प्रयोग उन सभी के जीवन में संजीवनी का काम करेगा जो अपने भावी भविष्य के लिए और अपने बिगड़ते परिवार के लिए चिंतित हैं और उनके मन में अनचाहे डर और अनचाहे भविष्य की कामनाएं उनके मन को विह्वल करती हैं, परेशान करती हैं। ये सभी उन परेशानियों का एक संजीवनी प्रयोग होगा। करना क्या है,
शुक्रवार के दिन पूरी सात्विकता की तरह आप सोने के लिए जब जाएं तो दोनों मोर पंख अपने सिरहाने रख लें, और जो आप बांसुरी लाए हैं उसको आप क्या करना है, 1-2 दिन पहले से ही आप चाहे नेल पॉलिश से या फिर कोई गोल्डन कलर हो तो उससे आप गोल्डन कर लें, उसको आप रंग लें। सोते समय आप दोनों मोरपंख और दोनों बांसुरी को अपने सिरहाने रख के और अपने मन भगवान कृष्ण से ये कामना, क्योंकि वो तो श्री हरि भगवान साक्षात नारायण हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, इस कामना को करते हुए अपने जीवन साथी या अपने जीवन में जो भी हो रही परेशानी आपसी रिश्तों को लेकर हो रही हैं, आप उनकी कामना करें और सो जाएं। प्रातःकाल मक्खन मिश्री का भोग आप किसी पात्र में ले लें, ये दोनों बांसुरी ले लें और ये दोनों मोर पंख ले लें। आप आसपास के कोई भी कृष्ण का जो भी मंदिर हो आप वहां चले जाएं और भगवान कृष्ण की सेवा सत्कार में जो भी संभव हो सकता है वो आप करें। फिर माखन मिश्री का भोग उनको लगाएं और दोनों बांसुरी उनके चरणों में अर्पित करें और दोनों मोरपंख उनके चरणों में अर्पित करें और अपनी कामना मन ही मन परमात्मा के सामने व्यक्त करें। पूरी आस्था पूरे विश्वास के साथ आप भोग को अर्पित करें और उसके बाद एक मोरपंख भगवान को वहीं पे मंदिर में आप चढ़ा के चले आएं, एक बांसुरी वहीं चढ़ा दें और एक मोरपंख और एक बांसुरी लेकर आप अपने घर वापस चले आएं। और घर जब आएं तो आपका जो भी घर का मंदिर हो वहां पे बैठ के नित्य आपको 5 मिनट वो बांसुरी बजानी है इस कामना के साथ, और डेली आपको ताजा निकाला हुआ मक्खन और मिश्री का भोग भी अपने लड्डू गोपाल को अगर घर में स्थापित हैं तो आप उनको करें, और नहीं तो फिर नित्य इसी मंदिर में जाके आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बांसुरी बजाने में आपको संभव है कि थोड़ा लज्जा का अनुभूति हो, तो उसका ऑप्शन ये है कि आप अपने घर जब आ जाएं तो घर में जो मंदिर बना रखा है, लड्डू गोपाल को सजा रखा है, आप वहां बैठ के 5 मिनट, घड़ी का देखने का कोई मतलब नहीं है, 5 मिनट आप जैसे भी सही गलत अच्छा और सही बजा सकते हैं आप उस बांसुरी को बजाएंगे और उस बीच अपने कृष्ण से मन ही मन अपनी कामना को नित्य व्यक्त करेंगे। इस तरह से आप 42 दिन इस प्रयोग को कर लीजिए। मेरा दावा है कि आप जो भी कामना से इसको कर रहे थे आपको इसके रिजल्ट इसी बीच में ही दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा वशीकरण है, ये ऐसा सम्मोहन है जो कभी निष्फल नहीं जाता है। आज मैं एक ऐसी संजीवनी, ऐसा दिव्य प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं जो आपकी मनोकामना को पूर्ण ही पूर्ण करेगा। 42 दिन ऐसे करते हुए आप उस बांसुरी को अपने शयन कक्ष में या अपने पूजा घर में रखें, और ये जो आप मोर पंख लाए हैं आप अपने बेडरूम की या अपने जहां पे आप सोते हैं उस कमरे की दक्षिणी दीवार पे किसी तरह से टेप वगैरह लगा के उसको पेस्ट कर दें, और नित्य आप जो गोल सा भाग मोर पंख के ऊपर होता है आप उस पे एकटक 5 मिनट तक अपनी दृष्टि को एकाग्र करके जरूर देखें और उस कामना को वैसे वैसे धीरे 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 व्यक्त करते रहें मन ही मन। आप इसके चमत्कार देख के अचंभित हुए बिना नहीं रहेंगे, और इसके लाभ देखकर आपको अपने मनी प्राच्य विधाओं पे ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था जुड़ेगी कि आप ये प्रयोग आपके जीवन में उम्मीद, आशा और विश्वास की नई किरण, नया सवेरा लेकर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।